सो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम ओवर हो गया और टाइम पे आंसर कीज भी आ गई और आपने चैलेंज भी कर दिए होंगे। कल लास्ट डेट है चैलेंज का। अगर बॉर्डर पे रहते हो तो चैलेंज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कट ऑफ पे। देखो कट ऑफ इस बार हाई बना रखी है कि कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी। जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था ना मैंने, एक दो वीडियो रिसेंट वाले हैं, उसमें देखना आप लोगों ने कमेंट बहुत किए कि पेपर इजी था, कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा। क्या वाकई कट ऑफ हाई जाएगा? ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपको कट ऑफ जानने की बहुत जल्दी है, आप स्किप करके तो वहां तक पहुंच ही जाओगे, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें सुन लो कि कट ऑफ डिपेंड किस पे करेगा। हम सभी जानते हैं कि कट ऑफ डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर, दूसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर, है ना। 6% कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई होना है और उसमें भी जो अपर वाला है जेआरएफ, फिर उसके बाद नेट और उसके बाद वाली कैटेगरी ओनली पीएचडी। अब क्वेश्चन ये है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। ठीक है, क्या इस बार लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाकई हाई थी या बिल्कुल नीचे थी? देखो पेपर एनालिसिस हमने भी किया है, तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर मैं आउटसाइड सेंटर हूँ, पेपर देख रहा हूँ, तो इम्पैक्ट अलग है। मुझे सब क्वेश्चन ये लगेगा मुझे आता है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम हॉल में हूँ, वहाँ मैं कॉम्पिटिशन फेस कर रहा हूँ, तो वहाँ मान के चलिए साइकोलॉजिकली कुछ ऐसे फैक्टर है जो एग्जाम का प्रेशर रहता ही है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन जानबूझ के भी गलत होंगे ही होंगे। इस पहलू को भी समझो, इस बात को भी समझो कि ज्यादा क्वेश्चन आपके 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, बल्कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो मल्टी ऑप्शंस थे जिनमें, ठीक है, कंफ्यूजन होता ही होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कट ऑफ बिल्कुल ही हाई जाएगा, पेपर बहुत ही इजी था, ऐसा भी नहीं था भैया, हलवा भी नहीं था, है ना, कि उतना हाई पहुंच जाएगा कट ऑफ। फिर भी हमारा क्या एनालिसिस रहेगा, देखो एज कंपेयर टू प्रीवियस जून 2025 अगर हम एग्जाम की कंपेरिजन करें, हाई जाएगा ही जाएगा, है ना। अब कितना हाई जाएगा वो देख लेते हैं। यूट्यूब पे भी हमने आपसे पूछा था पोल में, और टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछा था इससे पहले कि लेवल आपका लेवल कैसा लगा। ज्यादातर बच्चों ने यही बोला कि भैया इजी टू मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट था। कई बच्चों ने बोला मॉडरेट था। बाकी पेपर इतना हार्ड भी नहीं, दैट इज हार्ड तो कोई कह नहीं था, इजी भी नहीं था, इतना मॉडरेट कैटेगरी में आप कह सकते हो उसको। चलिए तो फाइनली आप बढ़ते हैं कट ऑफ की तरफ जिसकी आप वेट कर रहे थे। देखो अनरिजर्व कैटेगरी की जो हमारा प्रेडिक्शन ये है कि 70 to 72% तक कट ऑफ जा सकती है जेआरएफ के लिए। ठीक है, मार्क्स भी उसके सामने लिखे हुए हैं, मार्क्स अप्रॉक्स में लिखे हुए हैं, 210 to 216 तक अगर मार्क्स हैं तो जेआरएफ हो सकता है। अब इसमें ये बात को भी आपको जानना है, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो नए थे, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे थे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल ही पढ़ के नहीं गए होंगे या कम पढ़ाई की होगी, तो उसको भी कंसिडर करना ही है हमें, है ना। तो इसलिए 70 to 72 तक अगर आपका स्कोर है तो बन जाएगा आपका जेआरएफ। ठीक है, अब इस बात को भी मान के चलो कि इससे ऊपर कहाँ कट ऑफ जाएगा। ठीक है, 71-72% काफी ज्यादा होता है, कम नहीं होता। नेक्स्ट 64 to 66 तक है तो नेट हो सकता है 192 to 198 मार्क्स के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देख लो। अब हालांकि ये प्रेडिक्शंस हैं, अब अनएक्सपेक्टेड कुछ और ना हो ये बात तो दूसरी बात है, खैर हमारा ये प्रेडिक्शन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ हो सकती है 67 to 69, 67 to 69, 202 से 208 तक जीआरएफ हो सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। 59 to 61% तक आपका नेट हो सकता है, दैट इज 176 to 182 मार्क्स। अब ओबीसी एनसीएल की अगर हम बात करें, देखो 66 to 68% तक बन सकता है जीआरएफ का चांस, मौका 198 to 204 मार्क्स तक। 57 to 59 मतलब कि 170 to 176 चांसेस ये है कि नेट हो सकता है। और उसके बाद एससी अगर हम बात करें तो 59 to 61 जीआरएफ, और 51% से 53% तक नेट हो सकता है एससी कैटेगरी में। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में भी देखो 57 to 59 तक जीआरएफ की चांसेस है, और 48 to 50% तक नेट के चांसेस है। ठीक है, अब ये जितने भी प्रेडिक्शन दिया है ये आप मान के ये चलो कि टोटली प्रेडिक्शंस ही है। ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है। अब ये बात को भी मानना होगा कि एग्जिट पोल कई बार ठीक भी होते हैं, कई बार ठीक नहीं भी होते, है ना। आपकी भी क्या राय है आप इसमें कमेंट में बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है। चलिए, अच्छा एक और कैटेगरी पीएचडी ओनली, इसके बारे में खैर डिस्कस नहीं करें तो बेटर है, बट फिर भी हमने एक अनुमान लगा दिया है कि 52 से 54% तक इसमें चला जाना चाहिए, दैट इज अनरिजर्व का। 49 to 51 ईडब्ल्यूएस, 47 to 49 ओबीसी, 44 to 46 एससी, और एसटी 42 to 44। ठीक है, हालांकि हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि नेट जीआरएफ हो। ये तो थर्ड कैटेगरी जो पीएचडी ओनली की, ये तो हो ही जाना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम इस कैटेगरी में फॉल हुए थे। ठीक, अब वो कोशिश करेंगे कि हम लोग नेट कैटेगरी में फॉल करें। ठीक है, अब इसमें चाहे आप जितनी मर्जी बार फॉल करो कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ नेट को आपको जरूरी क्वालिफाई करना ही है। ठीक, तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी। अब आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ठीक है, आप क्या सोच रहे हो कि ये कट ऑफ ऊपर जाएगी या इससे और ज्यादा नीचे रहेगी?
ठीक है, ये कमेंट जरूर करिएगा। अब जैसा आपका प्रेडिक्शन है या फिर जो आपको लगता है वो आप जरूर कमेंट में अपनी राय रख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन था, हो सकता है कि ये सही भी हो या हो सकता है कि ये सही ना भी हो। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी भी एक सेशन में। हाँ, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, हमसे जुड़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप कांटेक्ट करके बैच के बारे में इंक्वायरी ले सकते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।